राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम श्रावण मास महात्म का 14वां अध्याय सुनेंगे। कल हमने श्रावण मास महात्म अध्याय 13 में दुर्वा गणपति व्रत विधि के वर्णन को सुना। आज हम सावन मास महात्म अध्याय 14 में नाग पंचमी व्रत के वर्णन को सुनेंगे। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो करना चाहिए उसके संबंध में अब मैं बताऊंगा। भगवान शिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में अब मैं बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी तिथि को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी नक्त व्रत यानी एक समय भोजन करे। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फणों वाला सांप बनाकर उसकी दूध और खीलों से पूजा करनी चाहिए। साथ ही कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, रमणीय गंधों यानी इत्तर, अक्षतों, धूप और दीप से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कारकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रु को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करे। साधक को चाहिए कि वो प्रत्यक्ष नाग देवताओं का पूजन करे, फिर घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की किसी पात्र, कढ़ाई आदि में कोई पकवान नहीं पकाना चाहिए। नैवेद्य के लिए गेहूं और दूध का पायस बनाकर भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा भुने हुए जौ नागों को देने चाहिए और स्वयं भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बाम्बी के पास गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे विप्र, सांसारिक जीवों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। नाग के द्वारा डसा हुआ मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। इसकी निवृत्ति के लिए पहले बताई गई विधि से एक भुक्त व्रत आदि का नियम कर ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित स्वर्णमय नाग और सभी उपस्कारों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षय युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित वसुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत को जैसे बताया है उसी के अनुसार करता है, उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर मणिकिरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। इसके विपरीत मकान का दान या प्रतिग्रह लेने वाले संसार के समस्त दुखों को भोगते ही हैं और मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के प्रति कृपणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर हजम कर जाते हैं या मिथ्या भाषण करते हैं, वह भी सर्प योनि पाते हैं। जो मनुष्य किसी भी कारण से सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है।
जो लोग धन की कंजूसी त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं, उनके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा भगवान विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं, आप बताइए। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय समाप्त। भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।